जय गौ माता की। नमस्कार रवि भाई। नितेश जी, एक बार और मतलब कि जो सराहनीय कदम आपका नस्ल संवर्धन की ओर, ये राठी की तरफ कैसे रुझान? रवि भाई ऐसा है कि मतलब सारी ही अपनी हैं। तो भारतीय मूल नस्ल से प्रेम होता चला गया, बढ़ता चला गया। हरियाणा से तो विशेष प्रेम है ही, लेकिन जब इस नस्ल के बारे में थोड़ा सा समझा, थोड़ा सा पढ़ा, और जैसे माता जी हैं उनकी वीडियोस देखी जब यहाँ पर, और भाइयों से विचारों का आदान प्रदान हुआ, तो थोड़ा सा समझ आया कि ये भी नस्ल जो है वो बहुत शालीन, हर तरीके से गुणवान नस्ल है। तो इस पे भी थोड़ा ध्यान दे के हम कुछ बेहतरीन बना सकते हैं। तो भाई अपने को तो देश प्रेम है, और देश में गौओं के नाम पे कुछ छाप छोड़ के जानी है, इतना सा मात्र मेरा स्वार्थ है, इससे ज़्यादा कुछ, इससे ज़्यादा कोई स्वार्थ नहीं। हाँ। तो जब आपने इसको अभी आपने आज ये आपने खरीद लिया, तो सबसे पहले जिस तरह राठी में जो ब्रीड क्वालिटी आपको लगी ना, रवि भाई मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा कि हम इसको खरीद लिया ना कहें। हाँ। ये तो भाई का बड़प्पन है कि इन्होंने मुझ पे विश्वास दिखाया, हाँ, और हमें इसकी सेवा का मौका प्रदान किया। बिल्कुल सही बात। खरीदना शब्द थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूँगा बिल्कुल यहाँ पर। बिल्कुल। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये भाई का विश्वास है, इन्होंने हम पे भरोसा दिखाया, और हम ये कोशिश करेंगे कि भाई के भरोसे को हम मतलब हमेशा बनाए किसी रखें, नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएं, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। और जो भाई ने जिस उम्मीद से अपने पास दिया है उससे कहीं ज्यादा आप बढ़िया और करके दिखाएं, उतर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ भाई दोस्तों, एक बार खड़ा करना भाई नंदी महाराज को। जो अगर आप अब बात करें ना ब्रीड करेक्टर की, आप देख सकते हो भाई, शराफत बहुत ही जायज, एक बहुत ज़्यादा शराफत शालीनता का। ये देखिए भाई, उठो। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि भाई ब्रीड क्वालिटी की अगर आप बात करें ना, ये देखिए काफ़ी अच्छी ब्रीड क्वालिटी के साथ। एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, राठी ब्रीड की थोड़ी सी अदर ब्रीड के मुकाबले हाइट नॉर्मल कम होती है। हाँ, ये तो हर ब्रीड की अपनी सुंदरता है रवि भाई। हम ये नहीं कह सकते किसी को भी कि कंपैरिजन तो कर ही नहीं सकते किसी दूसरे का। हर चीज की अपनी सुंदरता है, और किसी के गल कंबल की अपनी सुंदरता है, किसी नस्ल की दूध की अपनी सुंदरता है, किसी की पुट्ठे की सुंदरता है। तो ये अपनी सुंदरता है इनकी। जैसे राठी में अपना है ना, कई एक जैसे ब्रीड तो राठी होगी, लेकिन एरिया वाइज इनमें नाम भी दे देते हैं, जिस तरह गदरी राठी होगी, चोलिस्तानी राठी होगी। तो दीपक भाई, ये जो अपना नंदी महाराज है, जो मोदी है, ये अपनी उसमें राठी में कौन सी उसमें आते हैं भाई? ये जिस तरह चोलिस्तानी होगी, राठी नस्ल के अंदर ब्रीडिंग में जो सबसे भारी काम है, हाँ, वो है पूर्ण रूप से गदरा रंग होना। गदरा रंग यानी कि चटके। हाँ, समस्या ये है कि राठी नस्ल में यूं नहीं पता कि क्या आ जाए। यही सबसे बड़ी समस्या है, बच्चे गदरे नहीं आते, प्रॉब्लम ही ये है। और ये आज से नहीं, काफी टाइम से जो मैंने वहां देखा है, तो इसमें ये भाई कुछ भी मानो, मेरे हिसाब से तो कोई चीज खोजने से नहीं मिलती, कोई जरिया वो है कि हमारे तक पहुंचे, वो हमारी किस्मत मान के चलो कि भाई उसी से वो मिला मोदी। फिर ये तो गदरा रंग। और रही बात आप जो हाइट की कह रहे थे ना, ये जो नस्ल है ये राजस्थान की नस्ल है, और राजस्थान में भी उस जगह की जहाँ बहुत ज्यादा रेत हो है। तो जाहिर बात है, परमात्मा ने वो चीज बनाई है, तो इतना भारा भरकम शरीर तो बना होगा नहीं कि जिसमें रेत में चलने में उन्हें दिक्कत होगा। लोगों ने तो बहुत कुछ बना दिया। अब क्या है, सुंदरता तो तगड़ी यहाँ की बजाय जो और बाहर ब्राजील में है, और जो भी बना रखी हैं गायें भारी भारी थार पार कर से, तो वो और ज्यादा अच्छी लगती हैं। लेकिन असलियत हरी जो राजस्थान की नस्ल है, साहीवाल कौन सी भारी तगड़ी होती है। पसंद कर रहे हैं तो वो बात अलग है, लेकिन अगर बात असली नस्ल की करें तो सबके विचार अलग अलग हैं, सबकी सोच अलग अलग है। आज के समय में साहीवाल को भी कुछ और बना दिया, हालांकि जो पूछते हैं पता चलता है जो हल्का पीलेपन पोया करती, लेकिन आज के टाइम में जो पकड़ है वो डार्क वाले की कर रहे हैं, डार्क की। तो ये चीजें समय के अनुसार बदलती चली गई। अब साहीवाल आप 1923 से पहले देखोगे तो साहीवाल गदरी राठी को बोल रखा है। क्या नाम था उसका भी ना, मोदी नहीं था, क्या था,
तो वो ब्रिटिश शासन के दौरान चैंपियन बनी थी और साहिवाल थी, वो साहिवाल बोल रहे थे उसको, लेकिन कलर था उसका गदरा था। तो अब देखो धीरे धीरे 1932 के बाद कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिला है जिसमें गदरी गाय को उन्होंने साहिवाल नाम दिया हो, तो वो लाल होती चली गई। फिर हल्का पीलापन था उनमें, पीलती जो राजस्थान में बोलते हैं, पीलती साहिवाल, पीलती राठी। तो इस तरीके से राठी, जैसे मैं बताऊं आपको, एक तो पीलती राठी बोलते जो हल्का पीलापन होता है ना, जिसकी सूंडी काफी लंबी हो जाती है, उसको राठी में काउंट कर लेते हैं, उसको बोलते हैं पीलती राठी। एक होगी ये गदरी राठी जो छोटे छोटे चितके वाली, और सफेद और काले में छोटे चितके उसको 40 थानी भी बोल देते हैं। और एक होती है डब्बी राठी, जो पूरा शरीर लाल, पेट के ऊपर बड़ा चितका एक में लगा, एक या दो सफेद कलर का, उसको बोलते हैं डब्बी राठी। और हालांकि और एक होती है लीलड़ी राठी, जैसे लीलड़ी गिर भी होती है ना, इसी तरीके से लीलड़ी राठी भी होती है। उसका कलर कैसा होता है? उसका कलर ज्यादातर तो बॉडी सफेद में मिलेगी, मतलब कुछ ऐसे चितके होंगे जो कम दिखाई दें, जो कान है वो लाल मिलेंगे, पैरों पे भी लाल हो सकता है, मुंह का चोपा काले के ऊपर जो लाल लकपन है वो लाइन पट्टी में आ जाएगी। वो एक बछड़ा है वहाँ पे? हाँ बछड़ा है, वो मैं अपने पास कई हैं बछड़ी ऐसी। तो एक मैंने गाय देखी थी आज। नमस्कार दोस्तों, सीड ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। अभी दोस्तों सभी किसान साथियों को और गौपालक जो जितने भी गौ प्रेमी सबको राम राम, जय गौ माता की। भाई दोस्तों आज एक और नस्ल संवर्धन की ओर कदम भाई अपना नितेश जी का, और आज जो हम आए हैं भाई खरमाणा में आए हैं। खरमाणा में जो भाई का गोकुल धाम है वहाँ से वीडियो कवर कर रहे हैं, और वहाँ से जो नस्ल संवर्धन के लिए नितेश जी ने भाई जो ये सामने आप नंदी महाराज देख रहे हो राठी नस्ल में लिया है। तो यानी कि नितेश जी धीरे धीरे भाई हर नस्ल के नंदी का चयन करेंगे, और जो उनका जो फार्म हाउस है अर्थ फार्म हाउस, उसमें हर ब्रीड को भाई वो अपने पास रखेंगे, और यानी कि जो मूलतः भारतीय देसी गोवंश है उन्हें बढ़ावा देंगे। तो आइए मिलवाते हैं दीपक जी। दीपक जी राम राम। राम राम भाई जी। दीपक भाई एक बार अपना एड्रेस बता दो, और अपना जो गोकुल का जो पूरा फार्म का अपना एड्रेस है वो बताना भाई। भाई गांव खरमाण है, जिला झज्जर, हरियाणा के अंदर आता है। और ये अपना गोकुल फार्म गौशाला खरमाण कह लो, तो डेयरी फार्म तो इतना मानते नहीं, तो सिर्फ गौशाला ही माने हैं। तो उसी में कर रहे हैं अपनी देसी गायों के ऊपर काम। और भाई दोस्तों मैं दीपक भाई को बधाई भी देना चाहूँगा, जो दीपक भाई ने दिल्ली में अपना एक रेस्टोरेंट बनाया है गौशाला स्वीट्स के नाम से। तो भाई वहाँ पे आपको जो गायों से, जो शुद्ध गाय के दूध से और घी से बनी हुई आपको मिठाइयाँ मिलेंगी। और आप सब जानते हो भाई भाई का जो ब्रांड है शुद्ध अपना मूलतः A2 जो देसी गायों का दूध है वो दिल्ली में ऑलरेडी अवेलेबल है। द्वारका में भाई? हाँ द्वारका, रोहनी NCR के अंदर, गुड़गांव तो नहीं है खैर, लेकिन दिल्ली में आपको मिल जाएगा दूध। दिल्ली में जो अभी ये स्टोर बनाया है, पहले भी हैं 3-4 स्टोर, लेकिन जो अभी बनाया है वो बनाया है नोएडा एयरपोर्ट जेवर वाला। नोएडा एयरपोर्ट जेवर वाला पे? हाँ जेवर के पास। जेवर के पास। तो भाई सबसे पहले दीपक जी एक बार इसकी सारी डिटेल दे दो नंदी महाराज की, माँ का दूध के रिकॉर्ड की, और पिता साइड से ब्लड लाइन के बारे में थोड़ा सा बता दो एक बार आप। देखो राठी नस्ल के ऊपर मेरे हिसाब से 2016 के आसपास से मैंने गायें रखनी शुरू करी थी, और उस टाइम पे मैं गायें ढूंढ रहा था। सच्चाई तो ये थी सस्ती और जो अच्छा दूध दे दे, और सस्ती मेरे को यही नस्ल मिली थी। और नस्ल रखने के बाद भाई फिर मतलब थोड़ा सा उसकी नॉलेज हुई, दूध अच्छा दे रही थी। अब बहुत सारे अच्छे ब्रीडर थे साहिवाल के जिनका नाम सुनते थे, कोई भी मान लो आप जो अच्छे ब्रीडर हैं, तो उनसे गाय लेने के लिए पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। और पैसे भी मतलब ये तो 2-3 गायें आ जाया करती, वह एक भी हाथ लगावा तो वह भी ना मिले। तो इस तरीके से ही हमने राठी के ऊपर शुरू करा था। हालांकि राठी के साथ साथ हरियाणा भी है, थार पारकर भी है, साहिवाल भी है, लेकिन मेरा खुद का अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मेरी